कंसीडर योरसेल्फ ब्लेस्ड एंड लकी इफ यू हैव अ मेलेफिक इन थर्ड हाउस। सो आप लिटरली भाग्य बदल सकते हो, आपका लिखा हुआ काट सकते हो अगर आपके पास एक मेलेफिक बैठा है थर्ड हाउस में। ठीक है, आपके पास एक पावर है, ठीक है, कि आप अब जो लिखा हुआ है आप उसको पलट सकते हो, काट सकते हो। अब एक ही प्राइस पे करना पड़ता है, वो है आपकी कंफर्ट। ठीक है, आप आराम की जिंदगी नहीं जी सकते। अगर आपको सच में भाग्य बदलना है तो आपको मेहनत लगने वाली है। ठीक है, और ये तभी आता है जब आपके पास थर्ड हाउस में मेलेफिक हो। तो ठीक है, आपकी लाइफ नॉर्मल इतनी आराम वाली नहीं रहेगी, बट एक चीज मैं कह रहा हूँ, लिखा हुआ आप काट सकते हो। ठीक है, ये बहुत अच्छी आपको पावर दी गई है। सो इफ यू हैव लाइक एनी क्वेश्चन कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतनी परेशान क्यों रहता हूँ रहती हूँ, ठीक है, यू कैन लिटरली चेंज दैट। बस थोड़ा सा कंफर्ट का लॉस रहेगा, आपको मेहनत करनी है और आप लिखा हुआ बदल सकते हो। सी सो ऑल द बेस्ट एंड कंसिडर योर सेल्फ एज लकी ऑल द टाइम। सो ये सब तो रील का पार्ट हो गया। अब फर्दर रिकॉर्ड करते हैं यूट्यूब के लिए एक डिटेल्ड वीडियो। ठीक है, मेरे को डिटेल में बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है। रील में छोटा मोटा इंट्रोडक्शन रहता है, अच्छा लगे जिसको वो आके मेरा ये चैनल चेक कर ले एंड जिसको सीखना है वो सीख ले। सो थर्ड हाउस की अगर मैं डिटेल में बात करूँ ना, बेसिकली थर्ड हाउस समझो क्या है। ठीक है, थर्ड हाउस का मैं एक जनरल ओवरव्यू देता हूँ। आपके मारक का मारक, ठीक है, सेकंड हाउस का, सेकंड हाउस से सेकंड हाउस मारक का मारक। ठीक है, नाइन्थ हाउस लिखा हुआ डेस्टिनी का मारक है। ऑफ कोर्स बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी आती है थर्ड हाउस एक्टिवेशन से कि पुण्य कट जाता है, और जब मारक नाइन्थ हाउस का है तो गुरु का भी मारक होगा, धर्म का भी मारक होगा, बहुत सारी चीजों का भी होता है। सो यस, पावर कम्स एट अ कॉस्ट, बहुत सही से एक्टिवेट करनी चाहिए पावर। ठीक है, अदर थिंग इफ यू लुक एट इट, इट इज एथ फ्रॉम एथ। ठीक है, इट इज मतलब जो हाउस ऑफ डेथ है उसका भी समझ रहे हो आप। ठीक है, उससे भी एर्थ में बैठा है। सो आई थिंक इट इज काइंड ऑफ अ, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है थर्ड हाउस, इसलिए मैं पहले थर्ड हाउस की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, इतनी एक्सप्लेनेशन दे दी, सो अभी आप फील कर पा रहे होगे कि थर्ड हाउस में इतना स्पेशल क्या है। ठीक है, और यहाँ पे बेनिफिक्स होते हैं ना तो ये काम खराब कर देते हैं। जुपिटर बैठ गया, अब क्या होगा ना, इंसान को लगेगा भगवान के प्रति बस बैठा हुआ है, क्योंकि जुपिटर का वो हाउस ही नहीं है, जुपिटर का वो मरण कारक का स्थान है। ठीक है, जुपिटर वहां पे फंक्शन नहीं कर सकता। पीपल विल थिंक कि भगवान आके बचा लेंगे, हम कुछ नहीं करते। ठीक है, अगर वीनस बिठा दो ओसीडी हो जाएगा। ठीक है, वीनस नहीं कर पाएगा, वीनस को ऐशो आराम वाली जिंदगी पसंद है। ठीक है, शुक्राचार्य हैं वो, असुर के गुरु हैं, असुरों को सिखाया है, बट स्टिल कलयुग का वीनस एकदम डिफरेंट हो चुका है। वो नहीं सहन कर सकता, कलयुग का वीनस तो एटलीस्ट नहीं सहन कर पाएगा। ठीक है, हाँ कुछ कुछ के अंदर अगर कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो जाए तो हो जाएंगे, बट इन जनरल वीनस नहीं कर सकता। मरक्यूरी देन अगेन वो बच्चा है, वो इतना हार्ड वर्क नहीं सहन कर पाता। मून तो आप जानते हो, मून के ऊपर तो कोई भरोसा किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, मून किसी भी हाउस में बैठे मतलब वो परेशान करता ही करता है इन जनरल। और थर्ड हाउस अगर विल में बैठ जाए तो फिर फ्री विल को वो अपने इमोशंस के ऊपर नचाता है। ठीक है, नाउ टॉकिंग फर्दर मेल मेलेफिक्स की बात करते हैं। सैटर्न, ठीक है, मार्स यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सन भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। राहु यहाँ पे काम खराब करता है। ठीक है, राहु अगर यहाँ पे बैठ जाए तो इंसान अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, क्योंकि देखो राहु ने अमृत चुराया था देवताओं से। ठीक है, हाँ वो डिजर्व करता था बट उसने चुराया, एंड देन उसने वो डेस्टिनी बदली अपनी। अगर आप ऐसा सोच सको ना, राहु चेंज हिज ओन डेस्टिनी, बट स्टिल उसका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखने लायक वो सिचुएशन हो जाती है। तो इसीलिए राहु को ना एक्सॉल्टेड मानते हैं जेमिनाई या थर्ड हाउस में। क्यों? क्योंकि डेस्टिनी उसके पास बदलने की काबिलियत है, और थर्ड हाउस डेस्टिनी बदल सकता है। ठीक है, इसीलिए राहु को बोलते हैं कि एग्जॉल्ट हो जाता है। ठीक है, वैसे तो मैं एग्जॉल्टेशन मैं कंसीडर नहीं करता कभी भी। मैं पर्सनली एक चीज मैं बताऊं आपको, मैं राहु केतु की एग्जॉल्टेशन कंसीडर करता ही नहीं हूँ, क्योंकि राहु के ऊपर कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए। राहु ऐसी चीज है जो आप सोचोगे कि अगर ऐसा है तो वो वैसा हो जाएगा। ठीक है, राहु वोंट बी द सेम। नाउ मूविंग फर्दर, केतु आई थिंक केतु इज फाइन, बट देन अगेन इंसान इतना नहीं वो जाता कि राहु केतु के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। राहु केतु नहीं सही से फंक्शन करके देते। सो राहु केतु को भी लिस्ट से साइड कर देते हैं। अब लिस्ट में बचते हैं तीन प्लैनेट्स, दैट आर सैटर्न, मार्स एंड सन। ठीक है, बहुत मेहनत करवाते हैं इंसान से। सूर्य
किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, सूर्य के ऊपर पूरी धरती, लाइक नॉट धरती, पूरा संसार, लाइक जो सौर मंडल है अपना सोलर सिस्टम, ठीक है, जो जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रोलॉजी के नवग्रह बोल लो, वैसे तो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, राइट। एंड सब लोग सन के आसपास घूमते हैं, एंड सन अकेला है, सन किसी के आसपास नहीं घूमता। ओके, व्हेन यू टेक इट टू अ ब्रॉडर पिक्चर, साइंस में लेके जाओगे तो मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड घूमता है, उसको इग्नोर करते हैं अभी के लिए। अभी सिर्फ अपनी ही सोलर सिस्टम की बात करते हैं, तो सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं, सन किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। तो वो इतनी इतना स्ट्रेंथ रखता है कि वो अकेले इतनी मेहनत कर सके कि वो डेस्टिनी बदल ले, ठीक है। अच्छा, अब टॉकिंग अबाउट मार्स, मार्स इज अगेन स्ट्रेंथ, और जो क्या कहते हैं, एक्शन, ठीक है। मार्स खुद ही विल पावर को रिप्रेजेंट करता है, और हनुमान जी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हनुमान जी के अंदर सब जानते हैं कितनी वो अच्छी विल पावर थी, ठीक है। एक छलांग में लंका तक पहुंच गए, ठीक है। तो जब मार्स बैठ जाए, ये तो सबसे बेस्ट मैं बोलूंगा, नंबर 1 मैं मार्स को प्लेस करूंगा, नंबर 2 पे मैं सन को प्लेस करूंगा, नंबर 3 पे सैटर्न, ठीक है। जब मार्स बैठ जाए थर्ड हाउस में, बहुत ज्यादा विल पावर होती है इंसान के पास। हाँ, मैं सिर्फ हाउसेस की बात कर रहा हूँ, मैं साइन को इग्नोर कर रहा हूँ, ये बात आप माइंड में रखिएगा, क्योंकि अगर डेबिलिटेटेड हो जाए ना मार्स यहाँ पे तो वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इग्नोर करते हैं, साइंस को इग्नोर करते हैं, बट मैं सिर्फ हाउस वाइज और प्लैनेट को उसमें बैठा है उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, सैटर्न की बात करते हैं। सैटर्न यहाँ पे बहुत परेशान करता है इंसान को, ठीक है। फॉर द फर्स्ट 30 ईयर्स जो कहते हैं सैटर्न रिटर्न, उसको शनि इतना परेशान करेगा ना, ऐसी सिचुएशंस के थ्रू लेके जाएगा इंसान को थर्ड हाउस का सैटर्न, कि उसने देखी भी नहीं होंगी और वो डरेगा, ठीक है। ट्रॉमा जिसको कहते हैं ना, सैटर्न ऐसी चीजें दिखवाएगा। एंड आफ्टर 30, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो चुका है ना ट्रॉमा देख देख के, तो अब इंसान को फर्क ही नहीं पड़ता, उसकी विल अपने आप ही स्ट्रांग हो जाती है। सो जब इतनी विल पावर स्ट्रांग हो ही गई है, तो अब कैसी छोटी मोटी दिक्कत आए या कुछ भी आए तो फर्क नहीं पड़ता। नाउ दिस पर्सन हैज अ पावर टू चेंज द डेस्टिनी, ठीक है। अब एक चीज क्या होती है ना, व्हेन यू आर ट्राइंग टू चेंज द डेस्टिनी, जो थर्ड हाउस है, इट इज फॉलोइंग 12th from the 4th, that means loss of the comfort. So just keep this in mind कि आपके कंफर्ट को भी ये खराब कर सकता है, ठीक है। तो इसका बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फिर दिक्कत आ जाएगी आपके। अगर सही से रहना है तो चलने दीजिए, जैसा है डेस्टिनी के हिसाब से चलने दीजिए। अगर खुद से कुछ करना है तो मेहनत लगेगी और कंफर्ट लूज करना पड़ेगा। सो जस्ट कीप दिस इन माइंड, एंड वंस अगेन ऑल दी बेस्ट। और मेरे फ्यूचर में भी मैं अच्छे आइडियाज लाऊंगा, टॉपिक्स लाऊंगा। करेंटली असेंडेंट सीरीज चल रही है, एरीज असेंडेंट पे अगली वीडियो अपलोड होने वाली है। डू चेक दैट आउट, एंड आप प्लीज मुझे सब्सक्राइब करिएगा, मुझे सपोर्ट मिलता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।